नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज कविता का जो मुद्दा है, हम सब उससे बहुत दूर हैं, लेकिन वो हमारे बहुत करीब है। कि ख्वाबों के झरोखों में पंछियों के साथ उड़ जाया करते थे, एक सिसक भर पर दोस्त के पीछे मुड़ जाया करते थे। जाने कहां खो गया वो सबको अपना बना लेने वाला बचपन, कि इंटरनेट फेसबुक तो ना थे, बस दिल से जुड़ जाया करते थे। कि इंटरनेट फेसबुक तो ना थे, बस दिल से जुड़ जाया करते थे। मैं शुरू करता हूं कि चलो ना बचपन का एक चक्कर लगाते हैं। कॉलीग तो बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। कॉलीग तो बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। जिम्मेदारियां निकालकर बस्तों से किताबें फिर सजाएंगे। गाड़ी का हॉर्न छोड़ो ना, साइकिल की घंटियां बजाएंगे। मुश्किल हो गया है इंसान पर भरोसा, मुश्किल हो गया है इंसान पर भरोसा, रिश्ते बनाना। चलो फिर से बिल्ली को मौसी और चांद को मामा बनाएंगे। थक गए हैं बस थक कर सोते सोते, चलो ना नींद को बुलाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। ये ओहदा पद कमाई, ये ओहदा पद कमाई देखकर आपस में क्यों फर्क करना। बहुत आसान था वर्क फ्रॉम होम की जगह होमवर्क करना। शिकन माथे पर है आया कल के लिए परेशान होकर, एक दौड़ बचपन की हो फिर से अंजाम से अनजान होकर। फिर से खेलें ना याद हो कुछ, कब रात हो गई शाम होकर, तनाव जब होता था गायब पल भर का ही मेहमान होकर। आज भी है सफेद डंडी हर गम को जो है दूर करती, क्यों ना आज बदले उस सफेद डंडी को फिर से हम नादान होकर। कौन सी है वो सफेद डंडी? कि हार गई है सिगरेट अब तो, लगाकर चौक लब पर गम भुलाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। कि हार गई सिगरेट अब तो, लगाकर चौक लब पर गम भुलाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। वो बॉल मारने का खेल था, वो बॉल मारने का खेल था, जिसको लगती थी उसे दर्द होता था। हम सबने वो खेल जरूर खेला है। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ उस खेल का क्या नाम था, किस नाम से वो खेल खेला जाता था। कि वो बॉल मारने का खेल था, जिसको लगती थी उसे दर्द होता था। आज वो दर्द देने का काम हमारी जुबानों ने ले लिया। मिट्टी के घरौंदे भी बनाते तो दोस्तों का हुजूम उमड़ता था। भीड़ में भी तन्हा है सब, घर घरौंदों का स्थान मकानों ने ले लिया। मन भरसा गया है, मन भरसा गया है एक दूसरे के नजरों में गिरकर गिराकर। चलो ना कबड्डी खेलें और दोस्तों को मिट्टी में गिराते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। सोचो सोचो अगर फिर से तैरने वाली कागज की नौका मिल जाए, चंपक मिले बालहंस, देखने को पहली गेंद पर सहवाग का चौका मिल जाए। सोचो अगर फिर से तैरने वाली कागज की नौका मिल जाए, चंपक मिले बालहंस, देखने को पहली गेंद पर सहवाग का चौका मिल जाए। एक बार फिर से पेन को छोड़कर ले लें हाथों में पेंसिल को, शायद फिर से गलतियां मिटाने का मौका मिल जाए, शायद फिर से गलतियां मिटाने का मौका मिल जाए। खो गया जो भाग दौड़ में, स्कूल चलकर फिर से जनगण मन गुनगुनाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। वो दिन थे जब मैं सोया करता अपने भाइयों के साथ में, अब जागता हूं लेकर परम पूजनीय मोबाइल मेरे हाथ में। वो दिन थे जब मैं सोया करता अपने भाइयों के साथ में, अब जागता हूं लेकर परम पूजनीय मोबाइल मेरे हाथ में। स्विमिंग पूल वाटर पार्क शायद एहसास ही ना होने दें, भीगने का जो मजा था बचपन की उस बरसात में, भीगने का जो मजा था बचपन की उस बरसात में। खेल हमारे गुल्ली डंडा क्रिकेट से आगे ना बढ़ सके, खेल हमारे गुल्ली डंडा क्रिकेट से आगे ना बढ़ सके। चालबाजी का खेल था सिर्फ शतरंज की बिसात में। दूसरों की खुशी में चलो ना फिर से खेल खिलाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। कि दूसरों की खुशी में चलो ना फिर से खेल खिलाते हैं। कॉलीग बहुत बना लिए, चलो कुछ दोस्त बनाते हैं। चलो ना बचपन का एक चक्कर लगाते हैं। जितना हो सके अपनी और अपनों की केयर कीजिए। सुनिए मेरी कविताएं और फिर उनको शेयर कीजिए। पसंद आए अगर रचनाएं
तो एक लाइक तो बनता है, लगातार नए प्रयासों के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, लगातार नए प्रयासों के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं सहित प्रस्तुत है नई कविता। ये भोजन है जिसकी खातिर प्रयास करे हर व्यक्ति है, ये भोजन है जिसको पाकर जीवन में आती शक्ति है, ये भोजन जो स्वस्थ रखे तन शुद्ध आत्मा बसती है, ये भोजन जब पेट भरे तब ही होती हरि भक्ति है, ये भोजन जब पेट भरे तब ही होती हरि भक्ति है। ये थी भूमिका जिससे कि मुद्दे पर ला सकूं, जिसके लिए मैंने ये कविता लिखी है। तो मैं शुरू करता हूं कि ठूस ठूस कर भर लेते हैं हम खाना अपनी थाली में, एक कोने में दही रायता ले लेते हैं प्याली में, भीख मांगता घूमा फिरता वो अपनी कंगाली में, नम आंखों से रात गुजरती पेट खाली खाली में, रो उठा रोटी का टुकड़ा देख अपनी बेकदरी को, कि पेट में जिसको जाना था चला गया वो नाली में, कि पेट में जिसको जाना था चला गया वो नाली में। एक बुजुर्ग को शादी में आने का न्योता आया, मैं भी जाऊंगा शादी में कहता हुआ पोता आया। उस शादी में बच्चे को दिखते हैं मेहमान अनेक, खैर मेहमानों को छोड़ो रखे हैं पकवान अनेक। जहां आए मुंह में से पानी कदम उधर कर लेता है, और थाली में अपने वो मन भर कर भर लेता है। पेट भरकर खाना खाया पर आधी थाली भरी हुई, क्या मुझको दादा मारेंगे अब उसकी आंखें डरी हुई। कहीं आसपास दादा न थे, चारों ओर उसने देख लिया, और चुपके से थाली का खाना कचरा पात्र में फेंक दिया। छुपके दादाजी देख रहे थे, बोले भोजन बर्बादी का पाप नरक जाने को काफी है, लाख करो फिर पुण्य भले तुम इसकी कोई ना माफी है। भोजन बर्बादी का पाप नरक जाने को काफी है, लाख करो फिर पुण्य भले तुम इसकी कोई ना माफी है। तुम ये बताओ, तुमने ये जो खाना छुपकर फेंका है, क्या और किसी को भी तुमने ऐसा करते देखा है? कभी न देखा जो दृश्य उन्होंने दादाजी को दिखलाता है, जिन्हें देखकर फेंका खाना उन सज्जनों की बात बताता है। छोड़ो ना इस खाने को, अगर स्वाद तुम्हें ना भाता है, शादी में ही तो आए हैं अपनी जेब से क्या जाता है। छोड़ो ना इस खाने को, अगर स्वाद तुम्हें ना आता है, शादी में ही तो आए हैं अपनी जेब से क्या जाता है। एक होटल में एक सज्जन ने जूठा खाना छोड़ दिया, जिससे पेट भरा उसी का तिरस्कार कर मुख मोड़ लिया। वेटर बोला विनम्र होकर, श्रीमान खाने का मान रखो। वेटर बोला विनम्र होकर, श्रीमान खाने का मान रखो, किसी भूखे के लिए ये अमृत इतना सा तो ध्यान रखो। गरज कर बोले वो सज्जन, तुम काम से अपने काम रखो, कितना पैसा हुआ है इसका ये लो अपना दाम रखो। मैंने खरीदा है ये खाना, क्या करना है देखूंगा, मेरी मर्जी मेरा मन मैं तो इसको फेंकूंगा। मैंने खरीदा है ये खाना, क्या करना है देखूंगा, मेरी मर्जी मेरा मन मैं तो इसको फेंकूंगा। पूछे दादा बेशर्मी से जो बात की थी, बोलो वो सज्जन कौन थे? पोता बोला मेरे पापा। ये सुन दादाजी मौन थे। पूछे दादा बेशर्मी से जो बात की थी, बोलो वो सज्जन कौन थे? पोता बोला मेरे पापा। ये सुन दादाजी मौन थे। सुनकर पोते की बातें दादाजी को न विश्वास हुआ, अन्न पूजन के इस देश में कब मानव मूल्यों का ह्रास हुआ। जो बेटे को सिखा न पाया पोते को सिखलाऊंगा, भोजन की महिमा दुनिया में अब इसको दिखलाऊंगा। जो बेटे को सिखा न पाया पोते को सिखलाऊंगा, भोजन की महिमा दुनिया में अब इसको दिखलाऊंगा। धरती का सीना चीरकर बीज अंदर वो बोता है, बारिश होगी इस बार समय पर ये ख्वाब देखकर सोता है। जब खेत की मिट्टी गीली पानी से हो जाती है, हल चलाकर बहा पसीना वो बूंदें अक्सर खो जाती हैं। कई कई रातें उसकी गुजरे फसलों की रखवाली में, चूल्हे की गर्मी सहता लगा रसोईया तैयारी में। तब आता है स्वादिष्ट सा भोजन हम लोगों की थाली में। कई कई रातें उसकी गुजरे फसलों की रखवाली में, चूल्हे की गर्मी सहता लगा रसोईया तैयारी में। तब आता है स्वादिष्ट सा भोजन हम लोगों की थाली में। दादाजी आगे बोलते हैं कि आज भारत में भूखे बच्चे को भीख मांगना पड़ता है, एक रोटी के टुकड़े खातिर बच्चा बच्चे से लड़ता है। ऐसी स्थिति कभी ना देखी, बच्चे ने ना एतबार किया, गर्दन हिला के उसने धीरे से दादाजी को इनकार किया। चलो तुम्हें भारत दिखलाऊं, चलो तुम्हें भारत दिखलाऊं, कहकर पोते को तैयार किया। टिकट लिया और अपने संग उसे रेलगाड़ी में सवार किया। ट्रेन रुकी और दादा उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। दोनों लेकर पूरी सब्जी बड़े चाव से खाते हैं।
अधफटे से कपड़े पहने कुछ बच्चे दिखलाते हैं, नन्हे नन्हे कदमों से वो दौड़ लगाकर आते हैं। दादाजी बोले, देखना अभी ये हमारी ओर झांकेंगे और ललचाई नजरों से कुछ खाने को मांगेंगे। पास आए पर कुछ ना मांगा, पास आए पर कुछ ना मांगा। ये दृश्य बड़ा अनोखा है। दादाजी को यकीन नहीं, उन्हें ये लगता धोखा है। ये देख पोते ने भी अपना झट से सीना ठोका है। दादाजी को गलत बताने का ये बढ़िया मौका है। ये देख पोते ने भी अपना झट से सीना ठोका है। दादाजी को गलत बताने का ये बढ़िया मौका है। पूरी सब्जी खाकर दोनों ने प्लेट अपना फेंक दिया। फिर एक दृश्य बना जो उन दोनों ने देख लिया। अब दोनों ही उस लम्हे को नम आंखों से ताक रहे। फेंके प्लेट की तरफ वो बच्चे जोर जोर से भाग रहे। अब दोनों ही उस लम्हे को नम आंखों से ताक रहे। फेंके प्लेट की तरफ वो बच्चे जोर जोर से भाग रहे। वो देख दिल में दर्द उठा, मानो कोई खंजर से काट रहा। वो देख दिल में दर्द उठा, मानो कोई खंजर से काट रहा। प्लेट के जो टुकड़े हुए थे, हर बच्चा उनको चाट रहा। प्लेट के जो टुकड़े हुए थे, हर बच्चा उनको चाट रहा। सही कहा था तुमने बेटा, सही कहा था तुमने बेटा, ये ना कुछ अब मांगेंगे। खाकर जो हम फेंकेंगे, ये उसे उठाने भागेंगे। भूखमरी की इस दशा की ये तो केवल झांकी है। मांगते नहीं है, यही है देखा, लड़ाई देखनी बाकी है। अब आंखों में आंसुओं की बरसात दिखाई देती है, जब कुत्तों के भौंभों की आवाज सुनाई देती है। अब टुकड़ों की दौड़ में शामिल ना केवल वो कुछ बालक हैं, पाकर खुशबू उस जूठन की कुत्ते भी अब धावक हैं। मानवता की तरक्की का एक झलक दिखाई पड़ता है। रोटी के लिए जो बच्चों से लड़ता, वो आज कुत्तों से लड़ता है। ये पंक्ति लिखते कलम भी आज जरूर रोया होगा। हारा होगा घर वो बच्चा तो भूखा ही सोया होगा। हारा होगा घर वो बच्चा तो भूखा ही सोया होगा। उसी बच्चे के एक छोटे से निवेदन के साथ मैं अंत करता हूं कि गर थाली का जूठा भोजन नाली में ना सड़ा होता, तो मेरा भी खाली पेट आज रात भरा होता। नहीं कहते हम तुम अपना खाना कभी भी हमको दान करो, पर जो लेते हो थाली में उसका तो सम्मान करो। नाले में खाना देख हमारे मन पक्का ललचाएंगे। भूखे रहकर नहीं मरे पर नाले का खाकर मर जाएंगे। भूखे रहकर नहीं मरे पर नाले का खाकर मर जाएंगे। ये कविता आपको पसंद आई तो इस मेरे चैनल काव्य प्रेमी चिकित्सक को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कविता को लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद लालची लोगों के कारण शर्म से शीश झुकाना पड़ता है, तब मन की पीड़ा लिखने को कलम उठाना पड़ता है। तब मन की पीड़ा लिखने को कलम उठाना पड़ता है। मैं कविता शुरू करता हूं कि आओ मिलाएं आप सभी को रब के कुछ वरदानों से, 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। एक घर था जिसमें अक्सर खुशियों का मेला रहता था। उस घर का बच्चा बच्चा हंसता खेला करता था। एक दिन फिर पापा को घर में बुखार हल्का सा आता है। माँ और दोनों बच्चों का मन घबरा सा जाता है। एक व्यथा थी मन में, क्या ये कोविड का साया है? जांच करी तो पता चला घर पे कोविड आया है। जांच करी तो पता चला कि घर पे कोविड आया है। पापा बोले ना चिंता करना, ना टूटे सारे सपने हैं। बाहर देखो मुझे बचाने खड़े जो सारे अपने हैं। मदद मांगी पड़ोसियों से, जिन संग थे आनंद किए। जिनके लिए थे दरवाजे खुले, उन्होंने खिड़की सारे बंद किए। जिनके लिए थे दरवाजे खुले, उन्होंने खिड़की सारे बंद किए। कॉल किया एम्बुलेंस को, पापा को अस्पताल ले जाना है। खुश होकर सोचा चालक ने, यहीं से माल कमाना है। खुश होकर सोचा चालक ने, यहीं से माल कमाना है। वक्त की ऐसी मार थी जिसने उनको लाचार बना डाला। इंसानियत की बलि चढ़ाई 100 को 1000 बना डाला। इंसानियत की बलि चढ़ाई 100 को 1000 बना डाला।
अस्पताल तक आते आते पापा की सांस फूलने लगती है। अस्पताल तक आते आते पापा की सांस फूलने लगती है। नम आंखों की उम्मीदें जिंदगी मौत के बीच झूलने लगती है। अस्पताल में फिर बच्चे को दवाई का पर्चा मिल जाता है। 3,000 के इंजेक्शन का एक और खर्चा मिल जाता है। अब उम्मीद भरी आंखों से सफेद कोट को देख रहे सफेद कोट में कुछ कालिक हैं जो खुद को ही हैं बेच रहे। सफेद कोट में कुछ कालिक हैं जो खुद को ही हैं बेच रहे। ये खबर देखकर मेरा कमाया सारा गुरूर हिल जाता है। जब 30,000 में इंजेक्शन बेचता एक डॉक्टर मिल जाता है। ये खबर देखकर मेरा कमाया सारा गुरूर हिल जाता है। जब 30,000 में इंजेक्शन बेचता एक डॉक्टर मिल जाता है। दूर जहां में हिप्पोक्रेट का आंचल मुरझा सा जाता है। जब इंसानियत की कस्में खाने वाला इंसानों को खा जाता है। लाख प्रयासों के बाद भी फिर घर अपना ना सजा पाया। खुद को बेच दिया लेकिन वो पापा को ना बचा पाया। खुद को बेच दिया लेकिन वो पापा को ना बचा पाया। पहली बार मुलाकात थी धरती पर शैतानों से। 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। ये तो केवल झांकी है। अभी तो जिंदे को लूटा है, लाश नोचनी बाकी है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अभी तो केवल झांकी है। अभी तो जिंदे को लूटा है, लाश नोचनी बाकी है। पापा के शव को लेकर बच्चा शमशान की ओर प्रस्थान किया। शांति देना इनकी आत्मा को ईश्वर का आह्वान किया। अंतिम संस्कार के भी कीमत की यहाँ पे बोली लगती है। किसी का घर उजड़ा तो क्या, इन्हें तो होली लगती है। अंतिम संस्कार के भी कीमत की यहाँ पे बोली लगती है। किसी का घर उजड़ा तो क्या, इन्हें तो होली लगती है। इतनी कीमत सुन उदास बच्चा मुंह मांगे पैसे फेंक रहा। मासूम सी धमकी देकर बोला ऊपर वाला सब देख रहा। मासूम सी धमकी देकर बोला ऊपर वाला सब देख रहा। बच्चे की इन बातों का उसे जरा ना फिक्र हुआ। अंतिम यात्रा में भी देखो श्री राम का ना जिक्र हुआ। करनी की जो सजा मिलेगी उसको बाद में देखूंगा। अभी तो जीवन भर की रोटियां इसी चिता पे सेकूंगा। करनी की जो सजा मिलेगी उसको बाद में देखूंगा। अभी तो जीवन भर की रोटियां इसी चिता पे सेकूंगा। हैवानियत की पराकाष्ठा है जिनमें बढ़कर अनुमानों से। 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। ये हैं वो इंसान जिन्होंने हरफन मौला किरदार निभा डाला। ये हैं वो इंसान जिन्होंने हरफन मौला किरदार निभा डाला। चील गिद्ध के क्या कहने, दानवों का दीदार करा डाला। बिस्तर महंगे, महंगी दवाइयाँ, ऑक्सीजन तक के दाम बढ़ाए। खुद की बनाई इस महंगाई में ज़मीर का दाम गिरा डाला। खुद की बनाई इस महंगाई में ज़मीर का दाम गिरा डाला। ये हैं वो इंसान जिन्होंने भगवत गीता को झुठला डाला। अमर कहा था जिसे कृष्ण ने, उस आत्मा को दफना डाला। ये हैं वो इंसान जिन्होंने भगवत गीता को झुठला डाला। अमर कहा जिसे श्री कृष्ण ने, उस आत्मा को दफना डाला। कुछ छाती पर साथ ना जाता। कोई कह दो धरती के इन मेहमानों से। 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। आओ मिलाएं आप सभी को रब के कुछ वरदानों से। 84 लाख में सबसे बढ़कर तथाकथित इंसानों से। अभी एक पोस्ट देखा था, उसमें बहुत अच्छी पंक्ति थी कि जो लोग मेहनत का कमा पाए हैं वो तो अपना जीवन बचा नहीं पा रहे, ये पाप से कमाए हुए लोग क्या बचा पाएंगे। मैं ख़त्म करता हूँ अपनी कविता कुछ पंक्तियों से कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह खिल जाओगे। बांट लो आज गम किसी के, रहने को उसका दिल पाओगे। क्या मिलेगा किसी के आंसुओं से सींचे पैसों के तरू उगाकर। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह खिल जाओगे। बांट लो आज गम किसी के, रहने को उसका दिल पाओगे। क्या मिलेगा किसी के आंसुओं से सींचे पैसों के तरू उगाकर। मिट्टी से तो बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी से तो बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोविड ने मुझको क्या दिया है। MBBS दिया कॉलेज ने कोविड ने कराया डॉक्टरी का एहसास है।
पहना था कभी छोटा सा सफ़ेद एप्रन, आज बदन पे ये लिबास है। झूमे थे उस दिन, झूमे थे उस दिन जब नाम में डॉक्टर लगा था। आई महामारी तो जाना एक डॉक्टर क्यों खास है। आई महामारी तो जाना एक डॉक्टर क्यों खास है। मैं कविता शुरू करता हूँ। आकाश में सूर्य था धरा पे अंधियारा। यूं लगा कि आज मानव एक सूक्ष्म जीव से हारा। जगमग जहां में आज क्यों कर सन्नाटे का शोर था। आस भरी नैनों का इशारा तब हमारी ओर था। आस भरी नैनों का इशारा तब हमारी ओर था। जब रहने लगी सारी बंद घर की खिड़कियां, आ रही थी हम सभी को खूब सारी हिचकियां। आ रही थी हम सभी को खूब सारी हिचकियां। कोई पूछे कभी मुझसे कोविड ने मुझको क्या दिया है। लोग कहते हमें देखो ये अंधेरे में दिया है। लोग कहते हमें देखो ये अंधेरे में दिया है। वार्ड में मरीज आता, वार्ड में मरीज आता, डर लिए उम्मीद खोए। है व्यथित वो, है वो चिंतित, क्या वो खाए कब वो सोए। पाकर हमें समीप अपने कुछ शिकन तो दूर हुई है। शायद हम हैं वो वजह की अब वो आंखें फिर न रोएं। शायद हम हैं वो वजह की अब वो आंखें फिर न रोएं। हम न हो जब पास उसके मन में कुछ कुछ याद करता। फिर मिलें जब हम उसे तो अपने मन की बात करता। हम न हो जब पास उसके मन में कुछ कुछ याद करता। फिर मिलें जब हम उसे तो अपने मन की बात करता। सौभाग्य है महामारी में अभी तक हम बचे हैं। इस कोविड महामारी के खिलाफ युद्ध में लगभग 400 डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी सहानुभूति है। हम ना हो जब पास उसके मन में कुछ कुछ याद करता। फिर मिलें जब हम उसे तो अपने मन की बात करता। सौभाग्य है महामारी में अभी तक हम बचे हैं। शायद हमारे लिए भी दुआएं वो दिन रात करता। शायद हमारे लिए भी दुआएं वो दिन रात करता। कोई पूछे कभी मुझसे कोविड ने मुझको क्या दिया है। मरीज बनकर जो भी आया दोस्त बनकर वो गया है। मरीज बनकर जो भी आया दोस्त बनकर वो गया है। सोक्रेट्स थे, उनको सेल्फ एग्जीक्यूशन की सज़ा दी गई थी कि आपको जहर पीना है और आत्महत्या करनी है। तो उन्होंने कहा था अ फिलोसोफर शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्य के रास्ते में आने वाली अड़चनों से कभी नहीं घबराता है। जंग में खतरा है माना, जंग में खतरा है माना, इनकार सकते हैं नहीं। सिधार सकते हैं परंतु हार सकते हैं नहीं। सफ़ेद वर्दी ये हमारी तन से तो हट जाएगी। मन से पीपीई परंतु उतार सकते हैं नहीं। मन से पीपीई परंतु उतार सकते हैं नहीं। अभी कुछ समय से हमारी तुलना सेना से की जा रही है। मेरा ये मानना है कि किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। सभी का कर्तव्य अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बने गाने बजी ताली, बने गाने बजी ताली, सबने आंखों में बसाया। हमने भी तो कब किसी को खुद से समझा है पराया। बने गाने बजी ताली, सबने आंखों में बसाया। हमने भी तो कब किसी को समझा खुद से है पराया। दिल की भी नादानियाँ हैं, है ये फूला ना समाया। जब किसी ने वॉरियर, किसी ने योद्धा, तो किसी ने रब बुलाया। जब किसी ने वॉरियर, किसी ने योद्धा, तो किसी ने रब बुलाया। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं बहुत बड़ी, जैसे आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की, जहां पर डॉक्टरों पर और चिकित्सा कर्मियों पर हमला किया गया। मैं उनकी बहुत आलोचना करता हूं, तीखी आलोचना करता हूं, और उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। अपनों का भी साथ ना था, फिर भी वो परेशान ना थे। क्या हुआ घर कल ही आए, दोस्त थे मेहमान ना थे। जिनको हमारे भरोसे छोड़ा, हालत से तुम अनजान ना थे। जिनको हमारे भरोसे छोड़ा, हालत से तुम अनजान ना थे। हम पर जब हाथ उठाया, शक्ल ज़रूर थी इंसानों के जैसी, शायद तुम इंसान ना थे। शक्ल ज़रूर थी हम इंसानों के जैसी, शायद तुम इंसान ना थे।
बने गाने बजी ताली सबने आंखों में बसाया, हमने भी तो कब किसी को खुद से समझा है पराया। दिल की भी नादानियां हैं, है ये फूला ना समाया, जब किसी ने वॉरियर किसी ने योद्धा तो किसी ने रब बुलाया। कोई पूछे कभी मुझसे कोविड ने मुझको क्या दिया है, कल तक कहा जिसने लुटेरा आज उसने फरिश्ता कहा है। कल तक कहा जिसने लुटेरा आज उसने फरिश्ता कहा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो कविता का मुद्दा है वह बेहद संवेदनशील है। लगातार खबरें आ रही हैं कि उस शहर में उस डॉक्टर को पीटा गया, उस शहर में उस डॉक्टर को पीटा गया। एक समाज के रूप में आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? इस कविता में मैंने मेडिकल फ्रेटर्निटी को और पूरे समाज को संबोधित किया है। इस कविता में आग्रह भी है और चेतावनी भी। मैं शुरू करता हूं। बार बार वो गाली देता कान्हा जी मुस्काते थे, दया मांगने अपने लिए वो किंतु कहीं ना जाते थे। 99 बार माफ किया पर 100वीं गलती भारी थी, शांति पसंद थी उनको ये ना उनकी लाचारी थी। अब तक जो था बुद्ध बना वो पहली बार क्रुद्ध हुआ, उस दिन जाकर इतिहास में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बंसी वाले हाथों ने फिर उस दिन चक्र उठाया था और शिशुपाल का गर्दन धड़ से काट गिराया था। बंसी वाले हाथों ने फिर उस दिन चक्र उठाया था और शिशुपाल का गर्दन धड़ से काट गिराया था। सफेद कोट है शांति का द्योतक, लेकिन तुम लाचार नहीं, दिखला दो कि अब सहोगे तुम जरा सा अत्याचार नहीं। जरूरत हो तो जो कहते हैं धरती का भगवान तुम्हें, हर थप्पड़ की गूंज कह रही है समझते ना इंसान तुम्हें। जान बचाने को मरीज की नींदें अपनी बेकार करो, पर जैसा बर्ताव मिले तुम भी वैसा व्यवहार करो। काली पट्टियां बहुत बांध ली, अब ऐसा ऐलान करो, बहुत धैर्य की परीक्षा दे दी, अब ऊंचा आह्वान करो। प्रबुद्ध वर्ग में क्या ताकत है ये हमें दिखाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। प्रबुद्ध वर्ग में क्या ताकत है ये हमें दिखाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। जिस दवाई से इलाज करते हो साइड इफेक्ट्स का ज्ञान तुम्हें, जिस चेहरे ने थूका तुम पर उसकी है पहचान तुम्हें। वो शख्स किसी अस्पताल में जाए इलाज ना होने देना, एक बार खुद को कठोर करना वो रोए तो रोने देना। फ्री कंसल्टेशन देने से करना तुम इनकार नहीं, ऐसे लोग करोड़ों दे पर करना तुम उपचार नहीं। असहाय होने की पीड़ा का अब अंजाम बता दो तुम, बरसों से मन में बात चल रही वो आवाज लगा दो तुम। भीड़ में हमारा हाथ थामना, किसी को हाथ उठाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। भीड़ में हमारा हाथ थामना, किसी को हाथ उठाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। जिस समाज में बुद्धि को डंडों ने मिलकर कूटा है, कितनी ही खिल सकती थी उन प्रतिभाओं को लूटा है। जो हाथ होते थे तत्पर जान बचाने, यम से भी लड़ जाने को, हाथ छोड़ा जब उन पर तुमने, इन हाथों का जज्बा टूटा है। तुम्हें बचाने वाले को तुमसे बचने हेतु जान लगाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। तुम्हें बचाने वाले को तुमसे बचने हेतु जान लगाने मत देना, अपने हिंसक कृत्यों से इंजेक्शन को तलवार बनाने मत देना। अंतिम पंक्तियां मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए ही बोल रहा हूं। हमें अपने झोली में झांकने की बहुत जरूरत है। जब तक हम सीनियर्स बनकर जूनियर्स को सताएंगे, अपने बड़े कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाएंगे, पीठ पीछे छिपकर हम मजाक अपनों का बनाएंगे, एक दूजे को जानबूझकर हम नीचा दिखलाएंगे। जब सबने हड़ताल किया पर हम क्लिनिक अपना चलाएंगे, साल में कोई एक दिन बस एकता अपनी दिखलाएंगे, बाकी दिनों में पक्का हम यूं ही पीटे जाएंगे, बाकी दिनों में पक्का हम यूं ही पीटे जाएंगे। धन्यवाद। पश्चिम में मरुधर तो पूरब में बंगा रहता है, पश्चिम में मरुधर तो पूरब में बंगा रहता है। जल भी है ईश जहां पर होठों पर गंगा रहता है। कहीं है पगड़ी की भूषा, कहीं लहंगा रहता है। पाहन भी बनते देव जहां पर कंचन जंघा रहता है। बेशक कुछ जगहों पर अक्सर ही दंगा रहता है। कोई घूमर पे, कोई गरबे पे, कोई भंगड़े पर चंगा रहता है। अखंड शांति अटूट प्रेम अनंत भाषाओं का संगम, अखंड शांति अटूट प्रेम अनंत भाषाओं का संगम। सब धर्म मिले एक कपड़े में और दिल में तिरंगा रहता है। सब धर्म मिले एक कपड़े में और दिल में तिरंगा रहता है। कुछ और पंक्तियां कहूंगा भारत देश के बारे में। जिसके सिर पर रुद्र हिमालय, जिसके सिर पर रुद्र हिमालय, चरणों में जिसके समंदर है। मिट्टी जिसकी चंदन पावन, राम हर बालक के अंदर है।
जिसके सिर पर रुद्र हिमालय, चरणों में जिसके समंदर है, मिट्टी जिसकी चंदन पावन, राम हर बालक के अंदर है। आतिथ्य का जिसने पाठ पढ़ाया, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाया। आज हम एक देश के बारे में बोलते हैं, इजराइल। इजराइल ने जब अपना संविधान लिखा था तो उन्होंने बोला था कि हम यहूदियों को, जब पूरा वर्ल्ड काट रहा था, पूरा विश्व काट रहा था, तब एकमात्र हिंदुस्तान था जहां पर हमें रखा गया, जहां पर हमें ना सिर्फ रखा गया, हमें अच्छे से आसरा दिया और हम आज इतना मजबूत हो पाए कि हमने एक अलग राष्ट्र खड़ा किया। हमारी सबसे छोटी माइक्रो कम्युनिटी यहाँ पे पारसी, उसकी भी एक महिला मंत्री बन पाती है। ये है हमारा देश। जिसके सिर पर रुद्र हिमालय, चरणों में जिसके समंदर है, मिट्टी जिसकी चंदन पावन, राम हर बालक के अंदर है। आतिथ्य का जिसने पाठ पढ़ाया, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाया। जिसके रणभूमि में गीता जनती, सत्य है शिव है सुंदर है। जिसके रणभूमि में गीता जनती, सत्य है शिव है सुंदर है। इन विविधताओं की बातें करता हूं। इन विविधताओं की बातें मैं एक बार आपको किसी सैनिक की नजर से करवाना चाहूंगा कि वो किस तरह से विविधताएं देखता है। आज हमारे देश में ऐसा माहौल बनाते हैं कि अलग अलग जातियां लड़ने में लगी हैं। एक सैनिक के मुंह से विविधताएं सुनिएगा। यूं तो मेरे भी मुख से गीता कुरान निकलता है। कभी सिया राम, कभी जय हनुमान, कभी अजान निकलता है। कभी ननकाना साहिब की वाणी, महावीर भगवान निकलता है। पर दिल मेरा धड़क उठता जब हर मुख से जय जय हिंदुस्तान निकलता है। जब हर मुख से जय जय हिंदुस्तान निकलता है। शुरू करता हूं, एक सैनिक क्या बोलना चाहता है। इंसान तो हूं मैं तुम जैसा, पर मेरी अलग कहानी है। इंसान तो हूं मैं तुम जैसा, पर मेरी अलग कहानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। मेरी भुजा अडिग अटल है बर्फानी चट्टानों में। शीश मेरा है हिम से ऊंचा युद्ध के मैदानों में। शीश मेरा है हद से ऊंचा युद्ध के मैदानों में। 1.25 अरब को संदेशा है, निर्भय होकर जियो तुम। मेरे अंगद पग पड़े हैं जल में रेगिस्तानों में। 26 जनवरी को फहरता तिरंगा मेरे शौर्य की निशानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। एक संदेश देता है सैनिक। संदेश क्या देता है वो सुनना एक बार। सियाचिन को उष्ण, मरु को द्रव करते, यूं क्रुद्ध तपन हम करते हैं। समझकर सदा अनुज तुझको मैत्री, शुद्ध जतन हम करते हैं। तेरी नादानी को भुला, बड़े दिल से बुद्ध जतन हम करते हैं। इतने के बाद वो एक चेतावनी देता है। वो चेतावनी आप सुनना। सियाचिन को उष्ण, मरुद्रव करते, यूं क्रुद्ध तपन हम करते हैं। समझकर सदा अनुज तुझको मैत्री, शुद्ध यतन हम करते हैं। तेरी नादानी को भुला, बड़े दिल से बुद्ध जतन हम करते हैं। देख ले 65, 71, 99 को। शुरू तुमने किया, युद्ध खत्म हम करते हैं। शुरू तुमने किया, युद्ध खत्म हम करते हैं। बांग्लादेश पर नजर घुमा लो, वो कहती मेरी कहानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी जवानी है। इतना हो गया। हमारा सैनिक हर जगह से हमारी रक्षा करता है। फिर हमारे यहाँ हमले क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ भी यहाँ पे दो धर्मों के बीच में दंगा करवा दिया जाता है? उसके लिए सैनिक हमें क्या बोलता है? नहीं है जरूरत तुमको डरने की शत्रु के छुटकर वारों से। नहीं है जरूरत तुमको डरने की शत्रु के छुटकर वारों से। भला कभी सिंह डरता है गीदड़ भभकी और सियारों से। नहीं है जरूरत तुमको डरने की शत्रु के छुटकर वारों से। भला कभी सिंह डरता है गीदड़ भभकी और सियारों से। जाने कैसे देश भरने लगा है कन्हैया खालिद जैसे मक्कारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार कौन है? ये गद्दार वो हैं जो बोलते हैं कि हमारे देश का जो जनरल है, भारतीय सेना का जनरल, वो एक लफंगा है। ये गद्दार वो हैं जो बोलते हैं कि हमारे देश का सैनिक बलात्कार करता है। इस हमारे गद्दार वो हैं जो बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये गद्दार वो हैं जो एक दंगा करवाते हैं, उसको नाम देते हैं हिंदू बनाम दलित। अरे दलित तो हमेशा से हिंदुओं का एक अभिन्न अंग है। वो बोलते हैं आर्य और अनार्य के बीच में भेदभाव के नाम पे लड़ाते हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा, एक अनार्य है हनुमान जी, और ऐसा कोई आर्य पैदा नहीं हुआ जो उस अनार्य हनुमान जी की पूजा नहीं करता हो। यहां तो ये कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास की कठौती में गंगा माता स्वयं अवतरित हो गई थी। बस मन में भावनाएं होनी चाहिए। बस इन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होने देनी है, इनका मकसद पूरा नहीं होने देना है। कोई हमें लड़वा नहीं सकता। कुछ चीजों से हमने पूछा कि वो क्या बनना चाहेंगे।
जमीन ने कहा जिसकी रक्षा भारतीय सैनिक करे वो वतन बनना चाहेंगे। जमीन ने कहा जिसकी रक्षा भारतीय सैनिक करे वो वतन बनना चाहेंगे। स्वर्ण ने कहा जो सजे वीरांगना के गले वो रतन बनना चाहेंगे। जो चढ़े भारत माता के आंगन में या बने वीरों की माला वो सुमन बनना चाहेंगे। गर बने कपड़े का टुकड़ा ना खादी ना रेशम हम कफन बनना चाहेंगे। ना खादी ना रेशम हम कफन बनना चाहेंगे। अखबारों से शिलालेख तक अंकित मेरी कहानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी कहानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी कहानी है। ये सैनिक है, वो हमसे कुछ निवेदन करते हैं। हमसे वो क्या निवेदन करते हैं वो सुनिएगा एक बार। जातिवाद और क्षेत्रवाद का कचरा ना फैलाना तुम, जातिवाद और क्षेत्रवाद का कचरा ना फैलाना तुम। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण खुशबू से महकाना तुम। ना करना कुछ ऐसा कि मेरे देश की बाहर निंदा हो। ना करना कुछ ऐसा कि भगत सिंह का बसंती चोला शर्मिंदा हो। ना करना कुछ ऐसा कि भगत सिंह का बसंती चोला शर्मिंदा हो। जरूरत पड़ यदि चाहते हो कि हर इंसान यहां आजाद परिंदा हो, यदि चाहते हो कि हर इंसान यहां आजाद परिंदा हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे अंदर सुभाष आजाद जिंदा हो। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे अंदर सुभाष आजाद जिंदा हो। तुम्हारे भरोसे ही मेरे बच्चे मेरी माँ और मेरी प्रियतम रानी है। तुम्हारे भरोसे ही मेरे बच्चे मेरी माँ और मेरी प्रियतम रानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी कहानी है। तन मन मेरा देश को अर्पित, अर्पित मेरी कहानी है। ये तो एक सैनिक की थी जनता को अपील। सैनिक हमारे नेताओं से भी कुछ अपील करते हैं। वो क्या बोलते हैं सैनिक, वो सुनिएगा। आधी रात को भी सड़कों पर बहन बेटी में डर ना हो। आधी रात को भी सड़कों पर बहन बेटी में डर ना हो। जो डाले गंदी नजर तो अगले पल ही नजर ना हो। आंखें फोड़ देनी चाहिए उन लोगों की। आधी रात को भी सड़कों पर बहन बेटी में डर ना हो। जो डाले गंदी नजर तो अगले पल ही नजर ना हो। आम आदमी को धमकाए ऐसा किसी में जिगर ना हो। दिख जाएं भिक्षुक बेटियां ऐसा गांव शहर ना हो। दिख जाएं भिक्षुक बेटियां ऐसा गांव शहर ना हो। खेत से निकले जैसे ही सोना कीमत किसान को मिल जाए। हंसते हुए दांतों की जगह अन्नदाता के मुंह में जहर ना हो। हंसते हुए अन्नदाता के मुंह में जहर ना हो। हमारा नेता ऐसा हो कि कहीं देश का सिर नमन ना होने दे। हमारा नेता ऐसा हो जो देश का सिर कहीं नमन ना होने दे। किसी भी प्राणी मात्र का रात में भूखे शयन ना होने दे। सरहद से जुड़े मंगलसूत्र के राखी के मां के गीले नयन ना होने दे। नेता ऐसा हो कि कपड़े को सैनिक के लिए कफन ना होने दे। नेता ऐसा हो जो कपड़े को सैनिक के लिए कफन ना होने दे। अंत में सैनिक लास्ट में क्या बोलता है हम सबको कि जान लुटा देता हूं, जान लुटा देता हूं ताकि देश ना जिए दंगा में। भाई बहन का रिश्ता हो मद्रास हिमाचल बंगा में। भाई बहन का रिश्ता हो मद्रास हिमाचल बंगा में। ना चाहत मेरी हड्डियां ले जाओ फल्गु में या गंगा में। बस मरूं नहीं अमर शहीद हो जाऊं और लौटूं लिपट कर तिरंगा में। मरूं नहीं अमर शहीद हो जाऊं और लौटूं लिपट कर तिरंगा में। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इस जननी में माँ बाप हमारे आते हैं। पता नहीं आज कौन सी शिक्षा प्रणाली आई है, क्या आया है। किसी जमाने में ऐसा था कि माँ बाप जो थे वो भले ही उनका बच्चा कम पैसे कमाया करता था, लेकिन रात में बाप अपने बेटे के साथ खाना खाया करता था। ये वो देश था जहां पे श्रवण कुमार पैदा हुए थे। ये वो देश था जहां राम पैदा हुए थे। अपने राज्य का सिंहासन ठुकरा दिया लेकिन अपनी माँ का वचन निभाया। श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर माँ बाप को यात्रा करवा दी। उस देश में आज ऐसा होता है कि माँ बाप को जरूरत ना होने पर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो माँ बाप हमसे क्या कहते हैं। इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा। असम सरकार की बहुत बड़ी सराहना करता हूं जिन्होंने नियम बना दिया अपने माँ बाप को अगर साथ नहीं रखोगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अधेड़ हैं ईश्वर के करीब हैं फिर भी बदन में जान रखते हैं। ना करो तुम इज्जत हमारी फिर भी आत्मसम्मान रखते हैं। अधेड़ हैं ईश्वर के करीब हैं फिर भी बदन में जान रखते हैं। ना करो तुम इज्जत हमारी फिर भी आत्मसम्मान रखते हैं। जब तुम ना थे अक्सर ही हम तुम्हारे ख्यालों में खोए थे। तुम्हें पाने की चाहत में मंदिर मंदिर रोए थे। बेटी पापा की प्यारी होगी बेटा माँ पर जाएगा। कुछ यूं अलग ही दुनिया के हमने ख्वाब संजोए थे।
फिर आया वो लम्हा जब तुम गर्भ के बाहर सोए थे। एक समय होता है जब, एकमात्र वक्त ऐसा होता है जब एक बच्चा जो होता है वो रो रहा होता है और उसके माँ बाप हंस रहे होते हैं। वो लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा वो होता है जब बच्चा पैदा होता है, उसकी किलकारियां होती हैं, वो रो रहा होता है, माँ बाप खुशी से हंस रहे होते हैं। वो पहला और आखिरी लम्हा होता है। बेटी पापा की प्यारी होगी, बेटा माँ पर जाएगा, कुछ यूं अलग ही दुनिया के हमने ख्वाब संजोए थे। फिर आया वो लम्हा जब तुम गर्भ के बाहर सोए थे, पहली और आखिरी बार हम हंसे और तुम रोए थे। आज हमारे आंसू पर तुम्हारा दिल ना रोता है, शायद हमने ही आम समझकर बबूल के बीज बोए थे, शायद हमने ही आम समझकर बबूल के बीज बोए थे। जिसे समझा हमने अपने अंश का घर, वहां बनकर अनचाहे मेहमान रहते हैं। ना करो तुम इज्जत हमारी, फिर भी आत्मसम्मान रखते हैं। तुम बच्चों को बड़ा करने वाले, हम असहाय से दिखते हैं। बाहर से तो चुप हैं लेकिन अंदर से करुणित क्रंदन चीखते हैं। तुम्हारे चीची पापा नाना को शब्द बनाने वाले, बोलना सिखाने वाले, तुम्हारी ऊंची आवाजों से डरकर मुंह चुप रखना सीखते हैं। तुम्हारी ऊंची आवाजों से डरकर मुंह चुप रखना सीखते हैं। ये हर उस माता पिता की वेदना है जो आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जिनके लिए उनके बच्चों के घर में जगह नहीं है। उनके घर में कुत्तों के लिए जगह है, नौकरों के लिए जगह है, लेकिन माँ बाप के लिए जगह नहीं है। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया शहर भेजकर, लेकिन आज भी आप गाँव में देखें, किसी भी वृद्धाश्रम में देखें, एक गरीब बाप नहीं होगा, कोई अच्छे खानदान का ही बाप होगा। तुम्हारी ऊंची आवाजों से डरकर मुंह चुप रखना सीखते हैं। कभी तुम्हारे हर आंसू पर दिल हमारा रो उठता था, आज आंसुओं से ही पलकें, गाल और फिर हमारे मन भीगते हैं। आज आंसुओं से ही हमारे पलकें, गाल, फिर हमारे मन भीगते हैं। मानो या ना मानो, तुम्हारा सरनेम और पहचान रखते हैं। ना करो इज्जत हमारी, पर आत्मसम्मान रखते हैं। बचपन के बाद ही लौटा हमारा बचपन है, बचपन के बाद ही लौटा हमारा बचपन है। ना जाने क्यों तुम्हारे और हमारे मन में अनबन है। तुम्हारे मन का विष मिटा दें, हम वो सुगंधित चंदन हैं। पिता पुत्र का भले ना मानो, पर इंसानियत का तो बंधन है। तुम्हारे मन का विष मिटा दें, हम वो सुगंधित चंदन हैं। पिता पुत्र का भले ना मानो, पर इंसानियत का तो बंधन है। फिर क्यों दो रोटी के बदले कहते हो कि एहसान करते हैं। अरे श्रवण और श्री राम की धरती पर माँ बाप को भगवान कहते हैं। श्रवण और श्री राम की धरती पर माँ बाप को भगवान कहते हैं। तुम्हारे ईंट पत्थर के दीवारों को हम घर मकान करते हैं। तुम्हारे पत्थर ईंट के दीवारों को हम घर मकान करते हैं। ना करो तुम इज्जत, फिर भी हम आत्मसम्मान रखते हैं। अंत करूंगा अपनी कुछ पंक्तियों से कि संसार सागर है अगर, तो माता पिता भी नाव हैं। जिसने की सेवा इनकी, उनका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा, वो डूबता मझधार है। कि माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार हैं। माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार हैं। जय हिंद। को नमन, सम्माननीय गुरुजन एवं उपस्थित जन गण मन। दो कविताएं मैं सुनाऊंगा, जिनमें से पहली होगी जो आपका ध्यान खींचेगी जब हम सड़क पर जाते हैं तो वहां भीख मांगती हुई किसी लड़की के। हर शहर शहर, हर गली गली दिखती है जहां वो नन्ही कली, लेकर के कटोरी हाथों में फिर भी आंखें हैं खिली खिली। पूछती है वो मासूम परी, क्यों मुझको ये सजा मिली। ना पढ़ पाई ना बढ़ पाई, क्या यही किस्मत है मेरी भली। फूल सी मैं नाजुक सी लाली, बन गई फूलों को बेचने वाली। बड़ी हुई मैं तो डर डर कर, पापा ने रखा चार दीवारों में। हिम्मत कर जब कदम निकाले, बेच दिया इज्जत के बाजारों में। ये कैसी संस्कृति, ये कैसी सभ्यता, जहां मिली मुझे खाली निर्लज्जता। लाखों में बिकी मेरी भूखी नंगी तस्वीरें, पर मेरे लिए ना पाली ममता। मैं भी हूं अबोध वाला सम, दिख जाते हैं मुझे भी सपने, पर कैसे दूं उन सपनों को पर, जब दगा देते हैं मेरे ही अपने, जब दगा देते ही मेरे ही अपने। मैं गर्भ में लड़ी, मैं गोद में लड़ी, मैं गर्भ में लड़ी, मैं गोद में लड़ी। रोटी की खातिर मैं रोड पे लड़ी, हवस से लड़ी, मैं हैवानियत से लड़ी। सच पूछो तो मैं दोगली इंसानियत से लड़ी, सच पूछो तो मैं दोगली इंसानियत से लड़ी। संवेदनहीन दुनिया से अनजान हूं मैं, ए दरिंदों मौका नहीं
इंसान हूं मैं। ए दरिंदों, मौका नहीं, इंसान हूं मैं। तुम समझते हो तुम समझते हो जूते की चमड़ी मुझे। अरे नवरात्रों पर तुमने जिसको पूजा वो भगवान हूं मैं। नवरात्रों पर तुमने जिसको पूजा वो भगवान हूं मैं। आज इतना अधिकार मुझे दे दो, बहन हूं, भाई बनकर आधार मुझे दे दो। किस्मत से भी लड़ना है, आगे भी मुझे अभी बढ़ना है। अपने स्वार्थ को अलग रख, 2 बूंद बस प्यार मुझे दे दो। सुनीता, साइना, कल्पना मैं खुद बन लूंगी। सुनीता, साइना, कल्पना मैं खुद बन लूंगी। बस समाज अपना स्वीकार मुझे दे दो। बस समाज अपना स्वीकार मुझे दे दो। दूसरी कविता है कुछ इस विषय पे, जो आजकल हमारे यहाँ कोई हैं बड़े लोग जो बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उनको बताने के लिए कि वंदे मातरम क्या है। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। कविता शुरू होती है, जिस सैनिक क्या बोलता है। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। निकला था जब घर से मैं तो आंसू के मेघा बरसे थे। आंखों का तारा देखने को पापा सालों साल तरसे थे। पनिहारिन बोली, गोलू के बापू दिल तो मेरा टूटा जाए। देखो कार वाला खिलौना देकर भी गोलू अपना रूठा जाए। चला गया फिर भी माँ की गोद को सूना करके, कि कहीं भारत माता का एक अंश मात्र ना छूटा जाए। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। जगता हूं जब सारी रात में तो देश मेरा सोता है। पर सुनकर बातें जयचंदों की फिर मन मेरा रोता है। हम अल्पज्ञ, हम नादान, दुश्मनी आंखों से आंख मिलाते हैं। पर जेएनयू कश्मीर में गद्दारों का बंधन होता है। अरे याकूब अफजल वानी की तुम मौत पर जुलूस निकालते हो। सच पूछो तो तुम्हारे कारण देश अपना सैनिक खोता है। सच पूछो तो तुम्हारे कारण देश अपना सैनिक खोता है। अंदर से पत्थर खाकर भी मैं सीमाओं पर लड़ता हूं। तुम डरते हो जीत पर बंधने से, मैं देश की खातिर मरता हूं। अंग अंग तोड़वाता हूं कि कहीं देश मेरा ना टूटा जाए। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। तिरंगा नभ को छूता जाए। 65, 71, 99 में मैंने देश का परचम लहराया है। खुद तो मैं गिर गया पर तिरंगा ना झुकाया है। जितनी भी गोलियां थी वो सीने से ही चिपकी थी। जितनी भी गोलियां थी वो सीने से ही चिपकी थी। पीठ पर निशान तो शहादत के बाद पाया है। पीठ पर निशान तो शहादत के बाद पाया है। शांति को ना समझ ले हमारी कायरता और पड़ोसी, तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक और नौशेरा दोहराया है। फिर दिल मेरा रो उठा कुछ घर के भेदियों के कारण। किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, किसी ने सबूत मंगवाया है। किसी ने सबूत मंगवाया है। कलाम बनो अफजल नहीं, सरदार सुभाष बनो असीमानंद नहीं। सांसों में बरसाओ भारत माता को जिसका अन्न तुमने उठाया है। हाथ मिला लो हमसे ताकि भारत बुलंदियों को छूता जाए। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। धन्यवाद। कोरोना और आज के परिप्रेक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करूंगा। इसमें कहीं मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, कोई गुस्सा नहीं है। बस हर एक पंक्तियाँ हमें खुद पे अप्लाई करनी है। हमें खुद सोचना है क्या सही है क्या गलत है। शुरू करता हूँ। तेरा घर पे रहना आज कुछ यूं भला कर जाएगा। इस उजड़ते मानस चमन को फिर हरा कर जाएगा। रख ले कुछ दिन सरहदों में अपने पैरों के निशान। ये अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा। ये अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा। हर पहर तू चीखता था छुट्टियों की चाहतों में। आज क्यों तू दिख जाता तबाही के इन रास्तों में। ना बुरा अब तक हुआ है, ना बुरा अब तक हुआ है। अब भी जो संभाल खुद को, बाहर निकल कर ना बनाना कोरोना का शिकार खुद को। ना टूटना, ना टूटना तू पुष्प तुझ बिन, क्या गुलसितां रह पाएगा। पग अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा। ये जो लॉकडाउन हुआ है इसका उल्लंघन जो हो रहा है कुछ जगह पे, वो उल्लंघन करने वाले युवा हैं।
ये युवा जो देश का भविष्य हैं, जिन पे जिम्मेदारी है देश को आगे लेके जाने की, उनसे ये आशा नहीं होती कि इस मौके पर वो इस लॉकडाउन का उल्लंघन करें। उनके लिए है ये कि निकले बाहर तू अगर तो, निकले बाहर तू अगर तो, बुजुर्गों की भी सोच लेना, तेरे कारण वो मरेंगे, तेरे कारण वो मरेंगे, ये सोच खुद को रोक लेना। हट छोड़ खुद की, पुलिस सफाई वालों का ख्याल कर ले, क्या बिगड़ता घर में रहकर, एक बार खुद से सवाल कर ले, क्या बिगड़ता घर में रहकर, एक बार खुद से सवाल कर ले। कुछ दिनों की बात बस फिर, कुछ दिनों की बात बस फिर, परचम तिला लहराएगा, पग अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा। सफेद कोट में लड़ रहे वो, हाथों में संसार है, सफेद कोट में लड़ रहे वो, हाथों में संसार है। गिर रहे कुछ, मर गए कुछ, पर हार ना स्वीकार है। सफेद कोट में लड़ रहे वो, हाथों में संसार है। गिर रहे कुछ, मर गए कुछ, पर हार ना स्वीकार है। छीनने को यम से तुमको वो झेलते प्रहार हैं, तुम सभी की तरह ही उनके भी परिवार हैं, तुम सभी की तरह ही उनके भी परिवार हैं। भीड़ सड़कों पे देख उनकी वेदना का, भीड़ सड़कों पे देख उनकी वेदना का, क्या तुम्हें एहसास है, इंसान बचाने की लड़ाई में हर इंसान खास है, इंसान बचाने की लड़ाई में हर इंसान खास है। घर बैठ राष्ट्र सेवा का फिर, घर बैठ राष्ट्र सेवा का फिर, ये न लम्हा आएगा, पग अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा, पग अगर बाहर पड़े तो बस निशान रह जाएगा। डॉक्टर रवि रंजन जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा, वह आइए और हम सबको सिखाइए कि कविता होती क्या है, कैसे लिखी जाती है। बहुत बहुत तालियों से स्वागत डॉक्टर रवि रंजन जी। धन्यवाद कविया जी, जितना आपको बोला था उतना मेरे बारे में आपने बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा पाणी और आप सबको जोड़कर हाथ नमन करता हूँ, माँ वीणा पाणी और आप सबको नमन जोड़कर अपने हाथ करता हूँ। मेरा मन मिले आपका मन मिले, ऐसी कुछ बात करता हूँ। इस महफिल को बनाया आपने संजीदा, धन्यवाद करता हूँ। बस इजाजत हो आपकी, बस इजाजत हो आपकी तो शुरुआत करता हूँ, बस इजाजत आपकी तो शुरुआत करता हूँ। दो गंभीर मुद्दों पर मैं कविताएं सुनाऊंगा, अगर आपका साथ मिला तो उसके बाद एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो आप लोग जरूर खुश होंगे, मजा यहाँ पे जमाने की कोशिश जरूर करूंगा। जो पहली कविता होगी मेरी, वो होगी एक ऐसी लड़की पे जो भीख मांगती है, वो हर जगह मिल जाती है, छोटी सी लड़की होती है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ योजना चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके अलावा सबका साथ सबका विकास। ये सब एक जुमले हैं, तब तक धरातल पर नहीं उतरेंगे जब तक आखिरी लड़की तक ये बात नहीं पहुंच जाती है, जब तक उसका भी उत्थान नहीं कर लिया जाता है। किसी के कंधे पर बस्ता है, कॉपी है किताब है, किसी के कंधे पर बस्ता है, कॉपी है किताब है, किसी के कंधे पर कचरा है, कीचड़ है, बोतल शराब है। कोई सुबह सुबह निकलती है ज्ञान के उजियारे में, कोई सुबह सुबह निकलती है निर्मम दुनिया के अंधियारे में। कहीं पर किसी के लिए सारी खुशियां खरीद ली जाती हैं, कहीं पर किसी के लिए सारी खुशियां खरीद ली जाती हैं, कहीं दो वक्त की रोटी के लिए बेटियां बेच दी जाती हैं, कहीं दो वक्त की रोटी के लिए बेटियां बेच दी जाती हैं। कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। हर शहर शहर, हर गली गली दिखती है जहाँ वो नन्ही गली, लेकर के कटोरी हाथों में, फिर भी आंखें हैं खिली खिली। पूछती है वो मासूम परी, क्यों मुझको ये सजा मिली, ना पढ़ पाई ना बढ़ पाई, क्या यही किस्मत है मेरी भली। फूल सी मैं नाजुक सी लाली, बन गई फूलों को बेचने वाली। बड़ी हुई मैं तो डर डर कर, पापा ने रखा चार दीवारों में, हिम्मत कर जब कदम निकाले, बेच दिया इज्जत के बाजारों में, बेच दिया इज्जत के बाजारों में। ये कैसी संस्कृति, ये कैसी सभ्यता, जहाँ मिली मुझे खाली निर्लज्जता। लाखों में बिकी मेरी भूखी नंगी तस्वीरें, पर मेरे लिए ना पाली ममता। मैं भी हूँ अबोध बाला सन, दिख जाते हैं मुझे भी सपने,
पर कैसे दूं उन सपनों को पर जब दगा देते हैं मेरे ही अपने, जब दगा देते हैं मेरे ही अपने। मैं गर्भ में लड़ी, मैं गर्भ में लड़ी, मैं गोद में लड़ी, रोटी की खातिर मैं रोड पे लड़ी, हवस से लड़ी, मैं हैवानियत से लड़ी, सच पूछो तो मैं दोगली इंसानियत से लड़ी, सच पूछो तो मैं दोगली इंसानियत से लड़ी। इस संवेदनहीन दुनिया से अनजान हूं मैं, इस संवेदनहीन दुनिया से अनजान हूं मैं, ए दरिंदों मौका नहीं इंसान हूं मैं, ए दरिंदों मौका नहीं इंसान हूं मैं। तुम समझते हो अपने जूते की चमड़ी मुझे, तुम समझते हो अपने जूते की चमड़ी मुझे, अरे नवरात्रों पर तुमने जिसको पूजा वो भगवान हूं मैं, नवरात्रों पर तुमने जिसको पूजा वो भगवान हूं मैं। आज इतना अधिकार मुझे दे दो, आज इतना अधिकार मुझे दे दो, बहन हूँ भाई बनकर आधार मुझे दे दो, किस्मत से भी लड़ना है, आगे भी मुझे अभी बढ़ना है, अपने हाथ को हाथ में रख, बस 2 बूंद प्यार मुझे दे दो। सुनीता साइना कल्पना मैं खुद बन लूंगी, सुनीता साइना कल्पना मैं खुद बन लूंगी, बस समाज अपना स्वीकार मुझे दे दो, बस समाज अपना स्वीकार मुझे दे दो। जम रहा हूं तो दूसरी कविता पे आता हूं। दूसरी कविता कुछ इस मुद्दे पे होगी जो कुछ लोग बोलते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, कुछ लोग बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। भारत माता की जय हम क्यों नहीं बोल सकते, तो उसमें वो कभी धर्म का फैक्टर बताते हैं, कभी कुछ और फैक्टर बताते हैं। उनके लिए बताना चाहूंगा, किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और वहां पे हमें अगर जल नहीं मिले तो उस धरती की मिट्टी को वजू कर लेते हैं तो नमाज कबूल हो जाती है। उस धरती की भारत माता की जय बोलने में शर्म किस बात की है साहब। उनके लिए कोई सैनिक बोलता है, सैनिक भी कुछ बोलता है, वो मैं आपको बोलना चाहूंगा। यूं तो मेरे मुख से भी, यूं तो मेरे भी मुख से गीता कुरान निकलता है, कभी सिया राम कभी जय हनुमान कभी अजान निकलता है। यूं तो मेरे भी मुख से गीता कुरान निकलता है, कभी सिया राम कभी जय हनुमान कभी अजान निकलता है, कभी ननकाना साहिब की वाणी महावीर भगवान निकलता है, और धड़कन मेरी तब बढ़ती है जब हर मुंह से जय जय हिंदुस्तान निकलता है, जब हर मुंह से जय जय हिंदुस्तान निकलता है। दूसरा बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो एक बार बताता हूँ वंदे मातरम क्या चीज है। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते सुरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। कविता शुरू करता हूँ। जब सैनिक घर से निकलता है तो क्या निकला था जब घर से मैं तो आंसू के मेघा बरसे थे, आंखों का तारा देखने को पापा सालों साल तरसे थे। पनिहारिन बोली गोलू के बापू दिल तो मेरा रूठा जाए, देखो कार वाला खिलौना पाकर भी गोलू अपना रूठा जाए। चला गया फिर भी माँ की गोद को सुना करके कि कहीं भारत माता का एक अंश मात्र ना छूटा जाए। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए, गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। जागता हूँ जब सारी रात में तो देश मेरा सोता है, पर सुनकर बातें जयचंदों की फिर मन मेरा रोता है। ये जयचंद कौन है? ये जयचंद वो हैं जो बोलता है कि भारतीय सेना का अध्यक्ष एक मवाली है। ये वो हैं जयचंद जो बोलते हैं कि भारतीय सेना के जवान बलात्कार करते हैं। ये वो जयचंद हैं, वो मक्कार हैं जो बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। हकीकत में हम शर्मिंदा हैं कि वो अफजल जिंदा हैं। जागता हूँ जब सारी रात तो देश मेरा सोता है, पर सुनकर बातें जयचंदों की फिर मन मेरा रोता है। हम अल्पज्ञ हम नादान दुश्मनी आंखों से आंख मिलाते हैं, पर जेएनयू कश्मीर में गद्दारों का बंधन होता है। अरे याकूब अफजल वानी की तुम मौत पर जुलूस निकालते हो, सच पूछो तो तुम्हारे कारण देश अपना सैनिक होता है। सच पूछो तुम्हारे कारण देश अपना सैनिक होता है। अंदर से पत्थर खाकर भी, अंदर से पत्थर खाकर भी मैं बाहर वालों से लड़ता हूँ। तुम जीप पर बंधने से डरते हो, तुम जीप पर बंधने से डरते हो, मैं देश की खातिर मरता हूँ। अंग अंग तोड़वाता हूँ कहीं देश मेरा न टूटा जाए। गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए, गंगा कल कल बहती जाए, तिरंगा नभ को छूता जाए। हमारे सैनिक में दम कितना है वो सुनिएगा। लहू खोले मेरा ऐसा कि बर्फों को पिघला जाऊं, दुश्मन की भूमि तो क्या मैं नक्शों को उखड़ा जाऊं। लहू खोले मेरा तो ऐसा कि बर्फों को पिघला जाऊं, दुश्मन की भूमि तो क्या मैं नक्शों को बिखरा जाऊं।
सांस निकलना बंद हो चाहे बंदूक गोलियां निकालती रहे, सांस निकलना बंद हो चाहे बंदूक गोलियां निकालती रहे। शेर हूँ मैं, क्या फर्क है तुम में, लीडरों को दिखला जाऊं। शेर हूँ मैं, क्या फर्क है तुम में, लीडरों को दिखला जाऊं। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि हमारे सैनिकों के शीश काट के ले गए थे पाकिस्तान में। सबने पूछा कि पाकिस्तान में वैसे इतने लोग पैदा होते हैं, क्यों शीश काट के ले गए। हमारा कविया साहब पढ़ता लिखता कम है लेकिन जवाब नहीं देता। उसने बताया शीश काट के क्यों लेके गए, कभी तो पाकिस्तान वाले दिखाएंगे अपने सैनिकों को कि ये वो शीश हैं, ये वो शीश हैं जो कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, जो कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। पूरा सदन एक बार तालियों से गड़गड़ा जाए। 65, 71, 99 में मैंने देश का परचम लहराया है, खुद तो मैं गिर गया पर तिरंगा न झुकाया है, खुद तो मैं गिर गया पर तिरंगा न झुकाया है। जितनी भी गोलियां थी वो सीने पर ही चिपकी थी, जितनी भी गोलियां थी वो सीने पर ही चिपकी थी। पीठ पर निशान तो शहादत के बाद, पीठ पर निशान तो शहादत के बाद पाया है। शांति को ना समझ ले हमारी कायरता ओ पड़ोसी, तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक और नौशेरा दोहराया है। फिर दिल मेरा दहल उठा घर के भेदियों के कारण, किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, किसी ने सबूत मंगवाया है, किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, किसी ने सबूत मंगवाया है। मेरी बातों का सीरियस जरूर ले रहे होंगे क्योंकि जिनकी मैंने तारीफ की मैं भी वैसा बन सकता हूँ। मैंने सैंडल पहन ही रखे हैं, एक बार मैंने अगर खांस दिया दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बहुत अच्छे कलाम बनो, कलाम बनो, अफजल नहीं, सुभाष सरदार बनो, सुभाष सरदार बनो, राम रहीम नहीं। अरे सांसों में बसाओ भारत माता को, जिसका अन्न तुमने खाया है। हाथ मिलाओ मुझसे ताकि भारत बुलंदियों को छूता जाए, गंगा कल कल बहती जाए। नहीं बार बता देना जब भी बुलाएंगे। गंगा कल कल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बुलाना। नहीं पहले ही बता देना जरूर। आपकी आज्ञा हो तो एक प्यार मोहब्बत की कविता के ट्राई करूं। आज्ञा है तो एक बार हाथ तालियां बजाने बस। कर दूं इससे पहले एक लास्ट टाइम में जरूर सुनिए, ये भी उसी सैनिक। जान लुटाता हूँ अपनी ताकि देश न जिए पंगा में, जान लुटाता हूँ मैं अपनी ताकि देश न जिए पंगा में। भाई बहन का रिश्ता हो मद्रास हिमाचल गंगा में, ना चाहत मेरी अस्थियां बहाओ फल्गु में या गंगा में। मैं मरूं नहीं अमर शहीद बन जाऊं और लौटूं लिपट कर तिरंगा में। मैं मरूं नहीं अमर शहीद हो जाऊं और लौटूं लिपट कर तिरंगा में। आता हूँ प्यार मोहब्बत के। देखो भाई छोरों लड़कों जो भी हो, इंक्लूडिंग कविया, इंक्लूडिंग मी, अगर ट्राई करो तो अच्छे से करो। परवाना जाए क्षमा के पास, परवाना जाए क्षमा के पास, चमक तो आ ही जाएगी। खिड़की जो तेरे कदमों के संग कमर में लचक तो आ ही जाएगी। तू है गुलाब भले ना बना भ्रमर मुझे अपना, माली बन जाऊं मैं तेरा महक तो आ ही जाएगी। माली बन जाऊं मैं तेरा महक तो आ ही जाएगी। जिन मैंने उन लोगों की कविताओं पर, उन लोगों की बातों पर तालियां बजाएं जो मैंने सुना, मैं समझा भी नहीं था, तो आप लोगों का नैतिक अधिकार है भाई साहब, तालियां मेरी बजाओ। चलो, ये नियम, ये कानून, ये रात का सोना दिन का जागना सब जुर्माना लगता है, पर हाथों में हाथ डाल चले साथ हो तो बंधन सुहाना लगता है। पर हाथों में हाथ डाल चले साथ हो तो बंधन सुहाना लगता है। जी चाहे उसके निर्मल हाथों में, बस उसके मेरे साथों में, वो आए मेरी बाहों में, देखे बस मेरी निगाहों में। बाहों में आने के बाद सिर्फ निगाहों में देखना है और कहीं नहीं देखना। वो आए मेरी बाहों में, देखे बस मेरी निगाहों में, होकर दोनों एक दूजे में मिल जाएं मधुकर एहसासों में। उसके दुपट्टे की खुशबू बिन हर पल बेगाना लगता है, पर हाथों में हाथ डाल चले साथ हो तो बंधन सुहाना लगता है, तो बंधन सुहाना लगता है। अब लाइन सुनना, ऐसा लगता है कि चौथी पंक्ति आप लोग शायद मेरे साथ जरूर बोले, ऐसा मेरा विश्वास है। वो कहती है कि मुलाकात सावन की बरसात में होंगे, वो कहती है कि मुलाकात सावन की बरसात में होंगे, उस पर शक मत करना, ठीक है। वो कहती है कि मुलाकात सावन की बरसात में होंगे, तुमने ही कहा था चांद मुझे, तो बस चांदनी रात में होंगे। मैं कैसे कहूँ ये धरती, ये नदियां, ये पर्वत सितारे सब मेरे साथ में होंगे उस दिन जब तेरे हाथ मेरे हाथ में होंगे, उस दिन जब तेरे हाथ मेरे हाथ में होंगे।
जिसके बिन दर्पण में अपना ही चेहरा अनजाना लगता है, पर हाथों में हाथ डाल चले साथ हो तो बंधन सुहाना लगता है, तो बंधन सुहाना लगता है। उसके आने ऐसा बंधन ही मत बनाना, ऐसा भी मेलजोल मत बनाना कि बहुत भारी पड़ जाए। अभी एक मेलजोल हुआ था, वो मेलजोल बताता हूँ। अल्पेश जिग्नेश का हार्दिक मेल हो गया, अल्पेश जिग्नेश का हार्दिक मेल हो गया। बहुत अच्छे ऐसा लगा कि मोदी का मैजिक फेल हो गया। 11 बजे लगा कि अमित शाह का गड़बड़ खेल हो गया, लेकिन 12 बजते ही मैडम का पप्पू फेल हो गया। लेकिन 12 बजते ही मैडम का पप्पू फेल हो गया। ऐसी भी कोई मेल मत बनाना, थोड़ा ढंग का मेल बनाना। उसके आने जाने के टाइमिंग का ही अलार्म मैं लगाता हूँ। 5 बजे ही पलके झपके पर 6 बजे जग जाता हूँ। 5 बजे पलके झपके पर 6 बजे जग जाता हूँ। दोस्तों के मुंह से तुझको मैं उनकी भाभी बुलवाता हूँ। सारे जमाने को बतलाया पर तुझे कहने से शर्माता हूँ। सारे जमाने को बतलाया पर तुझे कहने से शर्माता हूँ। अब तक थी एक अछूत जगह, मैं कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। एक अछूत जगह होती है, वो कौन सी होती है बताता हूँ। पाने को तेरी चमक की एक झलक, लाइब्रेरी मस्त बहाना लगता है, पर हाथों में हाथ डाल चले साथ हो तो बंधन सुहाना लगता है। अंतिम पंक्तियों पर आता हूँ, फिर से बोलता हूँ। 3 पंक्ति बोलूंगा, चौथी आप लोग जरूर साथ बोलोगे। लड़कियों आप लोगों के लिए है, जब लगे कि कोई बंदा बहुत जोर से ट्राई कर रहा है और सही में ट्राई कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना सीखो। जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। अभी आपकी उम्र भी साथ है, सब कुछ साथ है, कल को पता नहीं उम्र रहे नहीं रहे, दांत रहे नहीं रहे, बाल रहे नहीं रहे। डॉक्टर साहब ये लाइन एक बार कॉलेज में फिर से दोहरा दीजिएगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हमारा भी कुछ हो जाएगा। चलो आपका कुछ नहीं होगा, बाल नहीं है। बड़े हो जाएंगे तब तक। चलो, लड़कियां आपको क्या बोल देना चाहिए? है मुझे एहसास कि मैं कितनी जरूरी हूँ, है मुझे एहसास कि मैं कितनी जरूरी हूँ। तू मोर मेरे सपनों का, मैं तेरी मयूरी हूँ। ये रिश्ता है भंवर और बगिया के फूलों का। बोल रहा हूँ, चौथी पंक्ति आप लोग बोलोगे। है मुझे एहसास कि मैं कितनी जरूरी हूँ, तू मोर मेरे सपनों का, मैं तेरी मयूरी हूँ। ये रिश्ता है भंवर और बगिया के फूलों का, कि मुझ बिन तू अधूरा है, तुझ बिन मैं अधूरी हूँ। कि मुझ बिन तू अधूरा है, तुझ बिन मैं अधूरी हूँ। बन जाऊं मैं तेरी राधा, मुझे तू कान्हा लगता है, पर हाथों में हाथ डाल चले साथ तू तो बंधन सुहाना लगता है, तो बंधन सुहाना लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे को, धन्यवाद कविया साहब, धन्यवाद मारो। धन्यवाद कि आप